प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कैदियों को रिहा करने के तमाम फैसले मुअत्तल कर दिए हैं और तमाम हाई कोर्ट्स और सूबाई हुकूमतों को इस हवाले से अहकाम जारी करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 मार्च को 408 अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इस दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में बेंच ने की और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना वायरस एक संजीदा मसला है, लेकिन कोरोना के बायस ये इजाज़त नहीं दे सकते कि संगीन जराइम में मुलविस कैदी रिहा कर दिए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क को कोरोना वायरस की वजह से किन हालात का सामना है सब मालूम है। देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस अख्तियार के तहत कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया। हाई कोर्ट्स अज खुद नोटिस का इख्तियार कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने हुक्म से मंशियात और नैब के मुकदमात में गिरफ्तार किए गए मुलजिमान को जमानत दे दी, जबकि दुनिया में मोहतात तरीक़ेकार के जरिए लोगों को रिहा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि छोटे जराइम में मुलविस मुलजिमान को रिहाई मिलनी चाहिए, खौफ ना फैलाया जाए। हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के मुलजिमान के अलावा सबको रिहा कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आफत में लोग अपने इख्तियारात से बाहर हो जाएं। ये इख्तियारात की जंग है, इन हालात में भी अपने इख्तियारात से बाहर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ उनको छोड़ दें जिनकी 2 से 3 माह की सजाएं बाकी रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 408 कैदियों की रिहाई का फैसला मुअत्तल कर दिया। कैदियों की रिहाई पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर अदालतों की जानिब से जारी फैसले भी मुअत्तल कर दिए, जबकि हाई कोर्ट्स और सूबाई हुकूमतों के कैदियों को रिहा करने के मजीद अहकाम देने से रोक दिया। अदालत ने केस की समाअत बुध तक मुलतवी कर दी है, मगर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, कोरोना वायरस सामने आने के बाद दुनिया के कई ममालिक में जेलों से कैदियों को रिहा कर रहे हैं। इनमें अमरीका, बरतानिया, कनाडा समेत पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक ईरान और भारत भी शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलाव की वजह से 70,000 से ज़ायद कैदियों को रिहा कर चुका है। इसी तरह भारत में 21 दिन का लॉकडाउन है और वहाँ की जेलों में भी तकरीबन बहुत सारे कैदी हैं जो कि जेलों की मौजूदा गुंजाइश से 17.5% से ज़ायद हैं। कैदियों में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और इस हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को रियासती हुकूमत को हिदायत की थी कि जेलों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कैदियों को पैरोल पर रिहाई पर गौर करें और इसके लिए आला सतह पर कमेटियाँ तश्कील दी। और अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जेलों से कैदियों की जमानत और पैरोल पर रिहाई का आगाज़ हो गया है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने 71 जेलों से 11,000 कैदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह रियासत महाराष्ट्र से 11,000 अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई के लिए इकदाम जारी कर दिए गए हैं। दूसरी रियासतों में भी ये इकदाम हो रहे हैं। अमेरिका में भी ये इकदाम हुए। अंडर ट्रायल जो कैदी थे उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, जिसको आज मुअत्तल कर दिया गया है। हालांकि ईरान में भी इस हवाले से इकदाम हुए। जर्मनी ने ऐसे 1000 कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया जिनकी सज़ा ख़त्म होने वाली है और वो ज़्यादती समेत किसी संगीन जुर्म में कैद नहीं हैं। कनाडा के एक सूबे में गुज़िश्ता हफ्ते 1000 कैदियों को रिहा कर दिया गया।